जय राम महतो पर जो है खाली बात सबको काहे रे भैया ऐसा कर रहे हो। ये एलकेएम तो एक ऐसा पार्टी है जो कि नेता पैदा करने वाला मशीन है जी। आपको बता रहे हैं कौन नेता को पैदा? अरे बाबा जयराम महतो जो है किसको बोला कि बोला अरे आंदोलन में जाना, किसको फोन करके बोला या व्यक्तिगत रूप से कि रेल टेक आंदोलन में जाना। अगर एक भी बार वीडियो दिखा दीजिए कि उन्होंने कहा हो कुर्मियों को या अपने पार्टी के लोगों को। आप ही के पार्टी के कुछ यूट्यूबर नेता कह रहे हैं कि 2029 में अमित महतो को विधायक बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। मतलब एक गालीबाज को आप लोग टिकट दीजिएगा, उसको विधायक बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी आरोप आप लोग पर लग रहा है कि गाली के जननी आप ही लोग हैं। जयराम महतो नहीं गाली देते थे विधायक बनने से? काम नहीं करिए, गाली भी डिप्लोमेटिक होता है। हाँ, किसी की आलोचना करते हैं डिप्लोमेटिक होता है, आलोचना डिप्लोमेटिक होता है। इस प्रकार की जो अभी गालियां चल रही हैं, इस प्रकार से दोषना तो कुछ भी नहीं किया, उनके ऊपर 12 गो FIR दर्ज हो गया। उसने बोली कि ए पता नहीं क्या माई का दूध पिया है तो आ जाओ, तो ये तो डिप्लोमेटिक हो गया। ये गाली देने बाबा आपको बताते हैं ज्योत्सना जी को कौन जानता था? इतने दिनों से आंसू में थी 10, 15, 12 साल से कौन जानता था? और जो है निशा भगत जी को कौन जानता था? लेकिन आज हमारे पार्टी में आकर के अरे हमरे बिल्ली हमरे में आओ, अरे बाबा ये वाला समाज स्वीकार कर लिया है कुर्मी समाज। इसीलिए तो लोग कह रहा है कि कुर्मियों का नेता बनकर आ गया जयराम महतो जी। जेल के कुर्मियों की पार्टी बनकर आ गई है। परिपक्व नेता की यही पहचान होती है और अनमैच्योर नेता की यही पहचान होती है कि हर मामले में कूद जाता है। जयराम जी को क्या जरूरी था हर मामले में बोलने के लिए? हर इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि पहले 12 गो जनजाति था झारखंड में, 38 गो कैसे हो गया, गोड़ी मूड पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी को सुने हैं, सुदेश महतो को आप सुने हैं, नागेंद्र महतो को आप सुने हैं, निर्मल महतो को आप सुने हैं, लंबोदर महतो को सुने हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी को सुने, ये भी सब कुर्मी नेता हैं। ये लोग को तो नहीं सुना है। सुप्रीमो इस बात को कहते हैं कि मेरे लिए समाज सबसे ऊपर है, पार्टी से ऊपर अपने समाज को रखते हैं। जो है हम रहेंगे या नहीं रहेंगे लेकिन मेरा समाज हमेशा रहेगा। सुदेश महतो इस प्रकार की बातें नहीं किए हैं, न निर्मल महतो बोले हैं, न चंद्र प्रकाश चौधरी बोले हैं, न नागेंद्र महतो बोले हैं। कोई भी अन्य पार्टी के नेता इस प्रकार की बात नहीं बोला। छोटका काहे बोल रहा है? ज्योत्सना जी तो भी तो बात थी आंसू में, कहे ना उनको उस पर आप लोग लालछन लगाए। नहीं अमित महतो गालीबाज से कुछ होगा, ना ही निशा भगत गालीबाज से कुछ होगा, न ज्योत्सना जी। निशा भगत किसको गाली दी? अरे भैया किसकी माँ बहन को गाली दी? नहीं माँ बहन का नहीं, लेकिन पहले अपने के लिए प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं कि जीतने के लिए। आपको बता रहे हैं काटा काटी वो लोग करेगा, हम जीतने के लिए खड़ा हो रहे हैं। देखिए ज्योत्सना जी आपके वो सुप्रीमो से ज्यादा फेमस हो गए, तो आप मानते हैं ना कि सुप्रीमो जी के चलती फेमस हुई है? सो ये हम नहीं बोल सकते। आप बोलिए, ये बोलते आप इस चीज को स्वीकार करिए। बाहरी लोग लगा हुआ है कि आदिवासी और कुर्मी लड़े, हम मजा मारे। कौन बाहरी लोग लगा हुआ है? कौन बाहरी लोग तो आपको नहीं पता है। आपको एक बताइए कि जहाँ जितना भी यहाँ पर कोयला खदान है, जितना आपका अपरा खदान है, और जितना कौन लोग है, कौन लोग है? ये लोग सबका ठेकेदार जो है से बाहर से आकर के बैठा है। मनोज यादव, देवेंद्र नाथ पे तो और कई नाम है, हम सबका नाम नहीं ले पा रहे हैं। जेन्युइनली आप लोगों ने अच्छा काम किया झारखंड के लिए, और आप लोगों से लोगों की उम्मीदें भी थी, लेकिन पार्टी के सुप्रीमो ने उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वह अमित महतो भी मुख्यमंत्री बन जाए, निशा भगत भी बन जाए, वह ज्योत्सना करकटा भी बन जाए, सब जो जितना गाली देने वाला है सब मुख्यमंत्री बन जाए, और हम लोग जो बढ़िया सब है आदमी है सो हम लोग नीचे रहेंगे। आदिवासियों का था, है और रहेगा, इस बात को आप मानिए। आप तो मान रहे हैं, कहाँ बोले कि हम छीन लेंगे से? हम कहाँ बोले छीन लेंगे? सो मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा नाती सब बनेगा, लेकिन कोई नया एंट्री नहीं करेगा। नया एंट्री किया जयराम महतो तो पेट में मच गया खलबली। पर ये भी आरोप लगा रहे आदिवासी समुदाय के लोग कि जयराम महतो ने पूरे झारखंड को अशांत कर दिया। देखिए अशांत तो करिए दिया, उन लोगों को दिए हैं, उन लोगों को लगबे करेगा कि जयराम महतो अशांत कर दिया। गाली कोई भी देगा, आप सब कोई भी बोलेगा, उसका कोई स्थान नहीं है राजनीति में। वैसे लोगों को हम आलोचना करते हैं। जेल गया तो ठीक हुआ ना अमित महतो? ये देख फिर ये हमरा पूछ रहे जेल गया है तो, कि जेल के जो नेता है उसके नाम के आगे क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, पता नहीं कौन कौन सा कारी रहता है। लेकिन जब आपके जैसे नेता को हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, जिन्होंने झारखंडियों के लिए लड़ा, लाठी खाए, चाहे पारा शिक्षक की बात हो, जेपीएससी की बात हो, जेएसएससी की बात हो, तमाम ऐसे आंदोलन में भाग लिए, लाठी खाए, FIR खाए,
लेकिन आपके नाम के आगे ना हमको क्रांतिकारी दिखता है ना आंदोलनकारी दिखता है। लेकिन आपके पार्टी में कई ऐसे लोग हैं, अभी हाँ अमित महतो को लोग क्रांतिकारी कह रहा है, बताइए। यहाँ पर कोई बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहा है, यहाँ कोई सीजीएल पर बात नहीं कर रहा है। जो 1.5 साल से खिंचा रहा है उसका फैसला एक सरकार में ले सकती है। अगर यदि एक्साइज इंस्पेक्टर का नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई भी बहाली जो है सो नहीं हो रहा, उस पर कोई बात नहीं। कि चुनाव से पहले तो जेल कैंप 1932 का खतियान, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, पलायन, पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे, कहाँ चला गया? झारखंड में कुर्मी वर्सेस आदिवासियों का मुद्दा इतना ज्यादा गर्म हो गया है कि आदिवासी समुदाय झारखंड के सभी जिलों में निकल रहे हैं, वो भी लाखों के संख्या में, और कुर्मी समुदाय का खुलकर विरोध कर रहे हैं। कुर्मी नेताओं को जो है खरी खोटी भी सुना रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि कुर्मी कभी भी आदिवासी नहीं बन सकता है। साथ ही साथ एक और माहौल गर्म हो गया है, उपचुनाव का ऐलान हो गया है और 11 नवंबर को घाटशिला में उपचुनाव होना है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी का घोषणा कर दिया है, चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन पर फिर से भरोसा जताया है। लेकिन जेल कैंप की ओर से ऐसी खबरें आ रही है कि सूर्य नारायण हंसदा की पत्नी को जो है घाटशिला उपचुनाव में जेल कैंप अपना उम्मीदवार बनाएगी। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेल कैंप के सबसे धाकड़ नेता, कदावर नेता मनोज यादव जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर जिस प्रकार से आज जेल कैंप का विरोध हो रहा है, जेल कैंप और इनके पार्टी के सुप्रीमो का विरोध है, इस पर क्या कहना है। दादा, झारखंडी जोहार रहेगा। आपके तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार करता हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि घाटशिला में जेल कैंप का नेता नहीं है कि आपको सूर्य नारायण हंसदा की पत्नी को जो है उपचुनाव में उम्मीदवार बनाना पड़ रहा है? अरे आप लोग जो है ना पहले जब पते नहीं कर लेते हैं, अभी हमारा घोषणा हुआ है। खबरें तो चल रही है ना? अरे खबरें चलने के लिए बहुत चलता है, यहाँ से वहाँ को चला जाता है। गिरिराज सिंह कहाँ के, बेगूसराय के, आकर के नवादा में लड़ने लगे चुनाव। ये बातें वो अलग छोड़िए, ये जो है जब तक घोषणा नहीं हो जाती तब तक हम उसको नहीं बता सकते। अरे आप ही के पार्टी के कई लोग कह रहे हैं कि सूर्य नारायण हंसदा की पत्नी को जो है घाटशिला उपचुनाव में जो है जेल कैंप का प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन हम बता रहे हैं केंद्रीय कमेटी की मीटिंग हुई थी, इसमें घोषणा नाम की नहीं हुई है। अगर यदि वैसा रहता तो उस दिन घोषणा हो जाता, तो नहीं हुआ, इसका मतलब दूसरे नाम पर विचार हो रहा है। मनोज दा, आपके पार्टी के नेताओं का, खास करके जो कुर्मी समुदाय से बिलोंग करते हैं, जैसे देवेंद्रनाथ महतो का गुमला में विरोध हो गया, जयराम महतो का जो है खुल के विरोध हो रहा है, कैसे इस विरोध का सामना कीजिएगा? आदिवासी पूरे गुस्से में है, झारखंड के 24 जिला में जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है और खास करके जेल कैंप से काफी नाराजगी है उनकी। देखिए, मैं बता रहा हूँ, इसके पहले भी रेल टेका आंदोलन हुआ था, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, और स्पष्ट ये भी बोल रहा हूँ कि रेल टेका आंदोलन में भाजपा के नागेंद्र महतो बगोदर विधायक ये वहाँ पर रेल टेका आंदोलन में थे। चंद्र प्रकाश चौधरी जी माननीय सांसद गिरिडीह वो भी थे, सुदेश महतो थे, निर्मल महतो थे, और जो रोशन लाल चौधरी थे, ये जितने भी नेता थे, इसका कोई चर्चा नहीं हुआ। जयराम महतो, जयराम महतो, जयराम महतो पर जो है खाली बात सबको, काहे रे भैया ऐसा कर रहे हो, ये तो बता रहे हैं ना। उतने बड़े बड़े नेता पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। नवराम होगी सबके भौजी, वो वाला कहावत हो गया कि जयराम महतो को इतनी कर दो। अरे भैया, ये चीज़ जो है सब मत करिए। और जेल कैंप का जो आप कर रहे हैं, ये पार्टी का जो है ये आंदोलन नहीं था। मैं बार बार कह रहा, जयराम महतो जो है किसको बोला कि बोला रहे आंदोलन में जाना, किसको फोन करके बोला या व्यक्तिगत रूप से कि रेल टेका आंदोलन में जाना? अगर एक भी बार वीडियो दिखा दीजिए कि उन्होंने कहा हो कुर्मियों को या अपने पार्टी के लोगों को। मनोज दा, आदिवासी समुदाय के लोगों का बस इस बात को लेकर ऐतराज है कि जयराम महतो सबसे पहले बात तो जेल कैंप के सुप्रीमो है। हाँ। सुप्रीमो इस बात को कहते हैं कि मेरे लिए समाज सबसे ऊपर है, पार्टी से ऊपर अपने समाज को रखते हैं, जो है हम रहेंगे या नहीं रहेंगे लेकिन मेरा समाज हमेशा रहेगा। सुदेश महतो इस प्रकार की बातें नहीं किए हैं, न निर्मल महतो बोले हैं, न चंद्र प्रकाश चौधरी बोले हैं, न नागेंद्र महतो बोले हैं, कोई भी अन्य पार्टी के नेता इस प्रकार की बात नहीं बोला। वो तो जो है समाज से अपने पार्टी को नीचा कर दी है। हाँ। देखिए, एक बात ये कभी कभी होता है, व्यक्तिगत मानते हैं कि उन्होंने गलती किया है। नहीं, गलती किया सो बात नहीं किया, बात कर रहे हैं समाज के साथ में सबको रहता है। क्या लगता है कि समाज का दबाव था उनके ऊपर? नहीं, समाज का दबाव काहे रहेगा जी? समाज उसको तो स्वीकार कर लिया है।
समाज स्वीकार कर लिया है, कुर्मी समाज। इसीलिए तो लोग कह रहा है कि कुर्मियों का नेता बनकर आ गया जयराम महतो जी, जेल कैंप कुर्मियों की पार्टी बनकर आ गई है। ऐसे देखिए, फिर मेरे पार्टी का यहाँ पर मत लाइए। ये जो विरोध हो रहा था, ये कुर्मी समुदाय का विरोध था कि हमको अब आदिवासी में शामिल करो। ये नहीं बोला जा रहा था पूरा जेल कैंप के जितने भी लोग हैं उसको आदिवासी बना दो। ये तो नहीं बोले। ये कभी हमको बोले, वह जयराम महतो कभी नहीं बोले मनोज यादव रेल टेका आंदोलन में आना, ये कभी नहीं बोले। तो फिर ये हमको आप बदनाम कर रहे हैं। पार्टी को बदनाम नहीं करिए। जो आपको बता रहे हैं, कुर्मी समाज जो है, पूरा समुदाय जो है, वो अपना कुर्मी होने का मांग कर रहा था। और हमको बता रहे हैं, हमको किसी से लड़ाई नहीं है। ये बाहरी लोग जो और ये जो बड़े बड़े नेता लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कुर्मी को आदिवासी नहीं बनना चाहिए। ये छोटका छोटका काहे बोल रहा है जी, छोटका छोटका काहे बोल रहा है। ज्योत्सना जी तो भी तो बात थी आंसू में, कहे ना उनको उस पर आप लोग लालछन लगाए। आप जो बता रहे हैं, इसके पर अब जो हमारा जो है वो क्या नाम हुआ, गुमराह निशा भगत जी, अब वो लोग बोल, अरे भैया ये बात है, अगर यदि बोलना है आदिवासी नेताओं को तो बाबूलाल मरांडी बोले, आपको पता है हेमंत सोरेन जी बोले, अरे भाई जितने अर्जुन मुंडा जी बोले। हाँ, एक परिपक्व नेता की यही पहचान होती है और अनमैच्योर नेता की यही पहचान होती है कि हर मामले में कूद जाता है। जयराम जी को क्या जरूरी था हर मामले में बोलने के लिए? हर इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि पहले 12 गो जनजाति था झारखंड में, 38 गो कैसे हो गया, गोड़ी मूड पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी को सुने हैं, सुदेश महतो को आप सुने हैं, नागेंद्र महतो को आप सुने हैं, निर्मल महतो को आप सुने हैं, लंबोदर महतो को सुने हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी को सुने, ये भी सब कुर्मी नेता है। ये लोग को तो नहीं सुना है। इनको कितना जरूरी, तो ये चाहते हैं कि कुर्मी जो है एसटी में शामिल हो जाए। जयराम महतो को सिर्फ लगता है नहीं। ये देखिए, तो अगर यदि खाली जयराम महतो को लगता तो चंद्र प्रकाश चौधरी कहे गए थे, और वहाँ जो वासुदेव महतो कहे गए थे, क्यों गए थे? ये लोग सब बोल देता खाली अकेले जयराम महतो करता कुर्मी का नेता का नेतृत्व और रेल टेका आंदोलन। ये लोग ये सबको बेटुओ मीठ भतरो मीठ जो कहावत नहीं है, वो दोनों चाहिए। इन्हें कुर्मी का भी समर्थन चाहिए, उन्हें आदिवासी का भी समर्थन चाहिए। ये सब सारा लोग जो है राजनीति करता है। देखिए, कुछ भावनात्मक बातें हो जाती है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, दिल से स्वीकार करता हूँ। मनोज यादव ये चीज़ें होती है, जो बोलता है खाटा खाटी बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, इसीलिए हम लोग आपके पास बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो है बेबाक हम लोग बोलते हैं। हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हमको झारखंड की भावनाओं से नहीं खेलना चाहते हैं। झारखंडी 25 साल से जो है अत्याचार में बोले ना, यहाँ पर कोई बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहा है, यहाँ कोई सीजीएल पर बात नहीं कर रहा है, जो 1.5 साल से खिंचा रहा है, उसका फैसला एक सरकार में ले सकती है। अगर यदि एक्साइज इंस्पेक्टर का नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई भी बहाली जो है सो नहीं हो रहा, उस पर कोई बात नहीं करता। ये लड़ा दिया कुर्मी पर। लोग कई आंदोलन के, चुनाव से पहले तो जेल कैंप 1932 का खतियान, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, पलायन, पता नहीं क्या क्या बात कर रहे थे, कहाँ चला गया सब आप लोग? आप देखिए, जेल कैंप पर ये आरोप नहीं गए। मनोज यादव को आप जानते हैं 14 साल से, जब जेल कैंप पैदा भी नहीं हुआ था तब भी मैं विरोध करता था, ये चीज़ को जानते हैं। और उसके पहले मैं मार खा करके जेल जा चुका हूँ। मैं आंदोलन करता हूँ और पूरी तरह से आज भी मैं छात्रों के साथ खड़ा हूँ, पूरी बेबाकी के साथ। और पूरी देखिए, हम लोग ये दूसरा ऑप्शन आया कि नहीं, हम लोग पार्टी के रूप में दे आए, लेकिन हम लोग आंदोलन बराबर झारखंडियों के लिए करते रहे और करते रहेंगे, ये आपको विश्वास दिला रहा हूँ। और आपको मैं बता रहा हूँ, अरे जेल कैंप तो एक ऐसा पार्टी है जो कि नेता पैदा करने वाला मशीन है जी। आपको बता रहे हैं कौन नेता को पैदा? अरे बाबा, कितना नेता झारखंड में बोलने के लिए कोई सिखाया है तो जेल कैंप पार्टी को सिखाया है, गाली देने के लिए सिखाया है। नौजवान बोलने के लिए नहीं, गाली देने बाबा। आपको बताते हैं, ज्योत्सना जी को कौन जानता था? इतने दिनों से थे, आंसू में थी 10-15-12 साल से, कौन जानता था? और जो है निशा भगत जी को कौन जानता था? लेकिन आज हमारे पार्टी में आकर के अरे हमरे बिल्ली हमरे में आओ, अरे बाबा, ये वाला कहावत जो है, आप ये चीज़ बड़ी गलत हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बोलने के लिए नहीं, ऐसा आरोप आप लोग पर लग रहा है। आदिवासी समुदाय कह रहा है कि जेल कैंप पार्टी ने लोगों को गाली देना सिखाया। ऐसा इसलिए क्योंकि गालीबाज अमित महतो आज सलाखों के पीछे है। आप ही के पार्टी के कुछ यूट्यूबर नेता कह रहे हैं कि 2029 में अमित महतो को विधायक बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। मतलब एक गालीबाज को आप लोग टिकट दीजिएगा, उसको विधायक बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी आरोप आप लोग पर लग रहा है कि गाली के जननी आप ही लोग हैं। जयराम महतो नहीं गाली देते थे विधायक बनने से पहले? अरे बाबा, बाबूलाल मरांडी को कौन गाली दिया? तब देखिए, सुनिए पहले का बाबू, जो अभी गाली चल रहा है वो गाली दिए थे, वो डिप्लोमेटिक गाली था। अच्छा,
ये काम नहीं गाली करिए। भी डिप्लोमेटिक होता है। हाँ, किसी की आलोचना करते हैं डिप्लोमेटिक होता है, आलोचना डिप्लोमेटिक होता है। इस प्रकार की जो अभी गालियां चल रही हैं, इस प्रकार से जोशना तो कुछ भी नहीं किया, उनके ऊपर 12 गो FIR दर्ज हो गया। वो तो नहीं। बोली कि ए पता नहीं क्या माई का दूध पिया है तो आ जाओ, तो ये तो डिप्लोमेटिक हो गया। ये चीज आपको बताते हैं। आप यहाँ पर जो है सो झगड़ा खत्म करना चाहते हैं कि ललकार रहे हैं? आप यदि झगड़ा खत्म करना चाहते हैं, और बार बार मैं बता रहा हूँ, ना ही अमित महतो गालीबाज से कुछ होगा, ना ही निशा भगत गालीबाज से कुछ होगा, न ज्योत्सना जी निशा भगत किसको गाली दी? अरे भैया, किसकी माँ बहन को गाली दी? हाँ, नहीं, माँ बहन का नहीं, लेकिन पहले वही बोले, वो शुरू हुआ था कि जो हम कहना नहीं चाह रहे हैं, सारे लोग जो है, हमारा आदिवासी भी मेरा भाई बहन है और कुर्मी भी भाई बहन है, और हमको जो बता रहे हैं, हम यादव जी हैं, हमारे लिए दोनों, हमको वह कुछ इस मामले में जो आप लोग हमको लाते हैं, मैं निष्पक्ष बोलता हूं। और बहुत आदमी बोलता है कि ये मनोज जी आप किसके साथ हैं, वाह कुर्मी के साथ हैं कि आदिवासी के साथ में? हम बोले रे भाई, बेटा बेटी ककरो घी डारे मंगरो में, ये वाला कहावत मत बोलिए। ना हम काहे ककरो के पीछे में जाएंगे, हमको ना आदिवासी बनना है, ना हमको आदिवासी का विरोध करना है। तो हमको क्या, अब हम यही कहेंगे, झारखंड में हम शांति चाहते हैं। गाली गलौज जो होता है, झारखंड का अपमान होता है, मैं ये चीज़ को नहीं चाहता हूँ। और जिसको नेता बनना है बने भैया, भगवान करे वह अमित महतो भी मुख्यमंत्री बन जाए, निशा भगत भी बन जाए, वह ज्योत्सना करकट्टा भी बन जाए, सब जो जितना गाली देने वाला है सब मुख्यमंत्री बन जाए, और हम लोग जो बढ़िया सब है आदमी है, सो हम लोग नीचे रहेंगे। एक और सवाल है कि जेल के जो नेता है उसके नाम के आगे क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, पता नहीं कौन कौन सा कारी रहता है, लेकिन जब आपके जैसे नेता को हम देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, जिन्होंने झारखंडियों के लिए लड़ा, लाठी खाए, चाहे पारा शिक्षक की बात हो, JPSC की बात हो, JSSC की बात हो, तमाम ऐसे आंदोलन में भाग लिए, लाठी खाए, FIR खाए, लेकिन आपके नाम के आगे ना हमको क्रांतिकारी दिखता है ना आंदोलनकारी दिखता है। लेकिन आपके पार्टी में कई ऐसे लोग हैं, अभी हाँ अमित महतो को लोग क्रांतिकारी कह रहा है, बताइए। अब ये दुर्भाग्य है हमारे राज्य के लिए। देखिए, हम इस शब्द पर कुछ नहीं कहेंगे। मनोज यादव के नाम के पहले क्रांतिकारी देखें? नहीं देखे हैं। कभी आंदोलनकारी देखे हैं? नहीं देखे, हम लोग बोलते हैं। आप जो बोलिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अपने नाम से पदवी ले लेंगे, हम बड़का राजा, हम बड़का राजा। अरे भैया, बड़का राजा हो, काम करो समाज के लिए, राज्य के लिए, विकास के लिए, तो अपने जनता आपको राजा बना देगी। हम उसका विरोध करते हैं, बोल सीधा बात। गाली कोई भी देगा, आप शब्द कोई भी बोलेगा, उसका कोई स्थान नहीं है राजनीति में, वैसे लोगों को हम आलोचना करते हैं। जेल गया तो ठीक हुआ है ना अमित महतो? ये देख, फिर ये हमरा पूछ रहे जेल गया है तो क्या FIR है, जो कुछ हुआ है तो जेल गया, वो आखिर में कानून का काम है। ओकरा में हम बोले अच्छा और वह खराब, तो हमको अच्छा, उसको जेल कैम का प्रवक्ता या यूट्यूबर या नेता मानते हैं कि नहीं आप? फिर हम भैया, यही अभी हल्ला हुआ तो हम अमित महतो जी को जाने, इसके पहले हम नहीं जानते थे। भैया काहे हमरा लपेट रहे हैं, वो क्रांतिकारी है, यूट्यूबर है, ये कुछ, इसके पहले हम, आप ही के पार्टी के लोग उसको क्रांतिकारी कह रहा है, आप ही के पार्टी के लोग उसको जेल से निकालने के लिए फंडिंग कर रहा है, तमाम चीजें कर रहा है। तो देखिए, वो हो सकता है कुर्मी समुदाय के लोग जो है अपनी भावनात्मक जातिगत मामला हो करके उनका सहायता कर रहे थे। इसमें वह बहुत अच्छी बात है। हम बता रहे हैं कि अगर यदि पूरा आदिवासी एक हो रहा है, पूरा कुर्मी एक हो रहा है, तो पूरा मुसलमान काहे नहीं एक हो रहा है, पूरा यादव काहे नहीं एक हो रहा है? सबको जो है सब ऐसे चाहिए। ये तमाम जातियों को हम कहते हैं कि सबको एक हो रहा है, आप लोग भी एक होइए और अपना हक मांगिए। ये चीज को काहे बोलते हैं? ये जाति पर हक नहीं होता, पूरे राज्य को चलाना है, ये बात कहेंगे, सबको एक होकर। सर, सोशल मीडिया पर ये भी आरोप लगा रहे हैं आदिवासी समुदाय के लोग कि जयराम महतो ने पूरे झारखंड को अशांत कर दिया है। देखिए, अशांत तो करिए दिया, उन लोगों को दिए हैं, उन लोगों को लगबे करेगा कि जयराम महतो अशांत कर दिया, क्योंकि यहाँ पर देख नहीं रहे हैं कि यहाँ हाफिजुल अंसारी, हाजी हुसैन अंसारी के बेटे, अनूप सिंह, राजेंद्र सिंह के बेटे, हेमंत सोरेन जी, शिबू सोरेन जी के बेटे, बसंत सोरेन, कल्पना, पूरा खानदान इधर भाजपा में देखिए तो आप, या आशु का देखिए, चंद्र प्रकाश चौधरी,
रोशन लाल चौधरी उनके भाई, सुनीता चौधरी पत्नी, मतलब पूरा घर वाला जो आ जाएगा। इधर जो है सो मीरा मुंडा, अर्जुन मुंडा की पत्नी, इधर रघुवर दास की बहू, मतलब ये लोग कब्जा करके रखना चाहता है, या समरेश सिंह के बहू, ये लोग जो है कि हमारा खानदान का जो है मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा नाती सब बनेगा, लेकिन कोई नया एंट्री नहीं करेगा। नया एंट्री किया जयराम महतो तो पेट में मच गया खलबली। नया एंट्री किए, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, दुलार दिया, तो यही जातिवाद से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं वो। निकलेंगे, देखिए शुरू में आरोप मानते हैं कि जातिवाद करते थे, नहीं अभी बोले कि निकलेंगे। जो अब आप बता बोल रहे हैं सो बोल रहे हैं, हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। अगर यदि ऐसा है, देखिए होता है कभी कभी ये कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, आप लोग वो जो बोल रहे हैं हकीकत बात कि आप लोग जो ये लड़ाई करवा करके जो है सो जयराम महतो को और फेमस कर दिए। आप लोग जो नहीं जानता था वो जयराम महतो जानता था, लेकिन आदिवासी समुदाय आज पता है कितने गुस्से में है। आप वीडियो में तो वो जो बातें सामने आती है वो, लेकिन वीडियो के बाद में क्या होता है, क्या बोलती है पब्लिक। आदिवासी समुदाय, पूरे झारखंड का आदिवासी समुदाय, सिर्फ जेल कैंप के जो नेता हैं आदिवासी समुदाय को, उनको छोड़ दीजिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है आदिवासी समुदाय का जो आज जयराम महतो का विरोध नहीं कर रहा है। जेल कैंप का विरोध, सुदेश महतो का भी विरोध हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, आशु का भी विरोध हो रहा है। अरे भैया, कुर्मी समुदाय का विरोध कर रहा है आदिवासी भाई, कहे कि उनको लग रहा है कि बोलिए अगर यदि आदिवासी बनेगा तो हमारा हक मारा जाएगा। वो उनका देखिए, वो तो विरोध करेंगे, उनको भी डर है, वो भी अपना चीज कर रहे हैं, और ये भी अपना को मांग है, ये भी अपना मांग रहे हैं। हम बता रहे हैं कि आदिवासी जो है सो ऐसे भी आपको बता रहे हैं कि ये राज्य आदिवासी का लिए ही बना था, ये राज्य आदिवासियों का था, है और रहेगा। हाँ। इस बात को आप मानिए। तो मान रहे हैं, कहाँ बोले कि हम छीन लेंगे से, हम कहाँ बोले छीन लेंगे सो, हम छीनने के लिए हैं। हम बोले कि हम आदिवासी को जो थी, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर 28 सीटें आदिवासी के लिए रिजर्व है, बिल्कुल है। तो निश्चित रूप से जो है आदिवासी राज्य है, और आज आदिवासी के कारण ही हमारा झारखंड अनुसूची 5 में है। अगर यदि ये आदिवासी नहीं रहते तो हम लोग जनरल अनुसूची में चले जाते। तो ये चीज़ जो है मैं इसका स्वीकार कर रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ कि उनका विरोध कर रहा हूँ। हम आदिवासी का थोड़े ना विरोध कर रहे हैं, अरे हमरा कहे को विरोध करेंगे, ये बार बार बोल रहा हूँ। मैं यादव जी हूँ, मुझे ना आदिवासी बनना है, ना ही हमको कुर्मी का विरोध करना है। किसी भी पार्टी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लोकतांत्रिक बता रहे हैं। देखिए मेरा सुन लीजिए, लोकतांत्रिक देश में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और जेन्युइनली जेल कैंप में आपके जैसे आप हो गए, देवेंद्र नाथ महतो, ऐसे कई नेता हैं जो जेन्युइनली अच्छा काम करते हैं, लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, और हम ये लोगों को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जेन्युइनली ये आप जैसे आप हो गए, मनोज यादव, देवेंद्र नाथ महतो, और कई नाम है, हम सबका नाम नहीं ले पा रहे हैं। जेन्युइनली आप लोगों ने अच्छा काम किया झारखंड के लिए, और आप लोगों से लोगों की उम्मीदें भी थी, लेकिन पार्टी के सुप्रीमो ने उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, मैं पैरा टीचर के लिए लड़ा, मैं यादव तो क्या खाली सिर्फ यादव के लिए लड़े कि पूरा झारखंड में 65,000 पैरा टीचर, चाहे वो यादव हो, मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, ST हो, SC, सबके लिए लड़े। अगर ये JPSC के लिए लड़े तो तमाम जातियों के लिए लड़े। हमने कभी भी जाति का बात नहीं किया, हम सिर्फ झारखंडियों के हित का बात किया, और तमाम नेताओं को भी झारखंडियों के हित की बात होनी चाहिए। ये झारखंड कैसे आगे बढ़े, कैसे झारखंड एक नंबर पर पहुँचे, खनिज संपदा से परिपूर्ण है, सब चीज़ से परिपूर्ण है। हम जो है झारखंड को आगे बढ़ाने का काम करें। बाहरी लोग लगा हुआ है कि आदिवासी और कुर्मी लड़े, हम मजा मारें। कौन बाहरी लोग लगा हुआ है? कौन बाहरी लोग तो आपको नहीं पता है। आपको एक बताइए कि जहाँ जितना भी यहाँ पर कोयला खदान है, जितना आपका अपरा खदान है, और जितना कौन लोग है ये लोग, सबका ठेकेदार जो है सो बाहर से आकर के बैठा है। इसका आप लोग कभी नहीं आप देखिएगा, कभी सर्वे करिए। हम जाते हैं तो कभी कोई भी झारखंड का जो है ठेकेदार नहीं मिलता है, झारखंड का आदमी जो है हैंडल करने वाला नहीं मिलता है। सब जो है, चाहे तो कोयला माफिया हो, चाहे तो अबरक माफिया हो, या लोहा माफिया हो, सारे माफिया जो है सो बाहर के हैं। आपके सुप्रीमो से ज़्यादा फेमस हो गई है ज्योत्सना और निशा जी। आप भगवान करे, हमारा आशीर्वाद है उनके साथ में, हमारी दुआ है, फेमस हो में भाई। अच्छा, सबको राजनीति करने का हक है। एक बात बताइए, जिस प्रकार से आदिवासी समुदाय हर 2 दिन 3 दिन में विरोध प्रदर्शन अच्छा, अभी आप बोले, देखिए ज्योत्सना जी आपके वो सुप्रीमो से ज़्यादा फेमस हो गए, तो आप मानते हैं ना कि सुप्रीमो जी के चलते फेमस हुई है? सो
ये हम नहीं बोल सकते। आप बोलिए, ये आप इस चीज को स्वीकार करिए कि आज ज्योत्सना जी अगर यदि पूरे बड़ा वह नेत्री बनी हुई है तो वो अगर जयराम महतो जी ना कुर्मी समुदाय का वो समर्थन वो करते ना ही ज्योत्सना जी उतना दिन से तो वह आंसू में थी, कौन जानता था। लेकिन आज उनके बदौलत जो है, इसलिए कहते जेल कैंप नेता बनाने वाला मशीन है। आपको मैं बता रहा, चाहे कोई भी जाति का लोग है, कभी भी जो है सो कब उसका मैंने शीर्ष का नेता बना देगा इसका कोई नहीं जानता। हम लोग अर्श से कहें पहुंचाने वाले लोग हैं, कभी भी जो है फर्श पर किसी को रखना नहीं चाहते हैं। मनोज जी, घाटशिला में 11 नवंबर को उपचुनाव है, बीजेपी मैदान में है, जेएमएम इंडिया गठबंधन मैदान में है और आप लोग भी मैदान में हैं। हालांकि अभी तक आप लोगों ने प्रत्याशी तय नहीं किया है। एक नाम चर्चा में है सूर्य नारायण हंसदा की पत्नी का, लेकिन अभी उस पर मोहर नहीं लगा है फाइनली, हो सकता है कि लग भी जाए। लेकिन सवाल यही है कि आप लोग सिर्फ वहां पर वोट काटने के लिए प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं कि जीतने के लिए? आपको बता रहे हैं काटा काटी वो लोग करेगा, हम जीतने के लिए खड़ा हो रहे हैं। अरे आदिवासी समुदाय आपके विरोध में कैसे जीतेगा? आदिवासी दो टुकड़ा में है, थोड़े भाजपा में है और थोड़ा जेएमएम में है, और हमरा में जो है समूचा जो है गोटा गोटी। अच्छा, गोटा गोटी है ना। हाँ। कई गो आदिवासी नेता आपके पार्टी से इस्तीफा दे दिया महाराज। अरे भैया, अगर यदि ऐसा कहिएगा तो आसू पार्टी से बहुत सारे लोग आसू में भी दिया है ना, लेकिन जेल कैंप में ज्यादा दिया है। देखिए वो चीजें अलग बातें हैं। देखिए लोगों ने कहा कि पार्टी से पहले माटी। हाँ, तो पार्टी से पहले माटी, तो हम लोग कौन बार बोल रहे हैं कि ककर निकाल देंगे खाटी? हम लोग भी तो बोलते हैं कि हम लोग झारखंड की माटी का राजनीति कर रहे हैं। मनोज ज्यादा राज्य झारखंड की माटी का राजनीति कर रहा है, झारखंड के विकास की बात कर रहा है। हम लोग कहाँ बोले कि हम अपना जो है फलना का बात कर रहे हैं। सो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, ये मामला बहुत जल्दी शांत भी हो जाएगा और तमाम जितने आदिवासी भाई बहन हैं इस बात को समझ जाएंगे। इस बात को आप मानते हैं कि जितना ज़्यादा जेल कैंप पार्टी के नेताओं को, जेल कैंप को जो है ग्राफ मिला था, लोग पहचान रहे थे, उससे कई गुना ज़्यादा धड़ाम से गिर गया। जैसे शेयर मार्केट कैसे गिरता है वैसे गिर गया है। आप गलत सोच रहे हैं, हमारा शेयर मार्केट और ऊंचा हो गया। जिसको जयराम महतो को जो नहीं भी जानता था जेल कैंप पार्टी को, आज वो भी हर एक गांव में आज जो है बहुत सारा सुदूरवर्ती गुमला में, लोहरदगा में, सिमडेगा में या वह कहते चाईबासा में जो लोग नहीं जानते थे वो लोग भी जानने लगा कि जेल कैंप एक पार्टी है। जानने में दो तरह का फर्क होता है, एक होता है कि अच्छे छवि से लोगों को जाने और एक होता है खराब छवि से जाने। तो जयराम महतो को किस छवि से लोग जान रहा है बताइए। एक बात आपको बता रहे हैं, एक हमहू जानते हैं, एक कुख्यात होता है, एक विख्यात होता है। तो हमारा जो है विख्यात हुआ है, कुख्यात नहीं हुआ। चलिए, हमारे साथ जेल कैंप के कदावर नेता, धाकड़ नेता मनोज यादव जी बात करने के लिए मौजूद थे। अपने बात को बेबाकी से रखते हैं और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से जो सही है उसको सही बोलते हैं, जो गलत है उसको गलत बोलते हैं। इस पूरे बातचीत को देखकर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी गाली वाली मत दीजिएगा, नहीं तो गाली दीजिएगा तो आपको पता है कि क्या चल रहा है। इधरों से FIR, उधरों से FIR और बीचों में FIR। निवेदन करेंगे कि आप लोग तमाम लोग एकजुट रहिए, तभी झारखंड आगे बढ़ेगा। निवेदन करें, मत लड़िए, मत लड़िए, मत लड़िए। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।